नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 5 की हिंदी की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे 14 पाठ पूरे हो चुके हैं। 15वां पाठ है पन्ना का त्याग। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियाँ गुनगुनाता हुआ खूबीलाल घर में आया और जैसे ही अपना बस्ता मेज पर रखकर लौटना चाहा तो देखा कि जीजी खिड़की के पास बैठी हुई बड़े ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रही है। जीजी, जीजी, ओ जीजी। हाँ, आ गए खूबी? हाँ, आ गया। तुम तो पढ़ने में इतनी डूब गई थी कि मेरे आने का पता ही नहीं चला। सुनो जीजी, आज हमारी बाल सभा में बड़ा मज़ा आया। अच्छा, क्या हुआ? अंत्याक्षरी हो रही थी ना। रविंद्र का नंबर आया तो बै से आरंभ होने वाली कविता उसे आई ही नहीं। तब मैंने वह पंक्ति बोल दी, बुंदेले हर बोलों के मुँह। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सुन तो सही जीजी, मैंने एक पंक्ति बोली थी ना। कुछ लड़कों ने हल्ला कर दिया और कहा पूरी कविता बोलो, पूरी कविता बोलो। मैंने खूब जोरदार स्वर में सुना दी। इतनी तालियां बजी जीजी कि कुछ पूछो मत। अच्छा, तभी तुझे बड़ा मजा आया? जीजी ने हंसकर कहा। खूबीलाल ने कहा। फिर पूछा, तुम क्या पढ़ रही थी जीजी? नारी की कहानी, नाम है उसका पन्नाधाय। पन्नाधाय? हाँ हाँ, नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है ना? खूबीलाल ने जीजी के निकट आकर भोलेपन से पूछा। जीजी ने हंसकर कहा, मैं तेरा मतलब समझ गई। तू अब कहेगा, मेरी अच्छी जीजी, मुझे उस नाटक की कहानी सुना दो ना। खूबीलाल हंसने लगा। सुनो खूबी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई इत्यादि तो वे महिलाएं हैं जिनके पास शक्ति थी, संगठन का बल था। मगर मैं जिस नारी की कहानी कह रही हूँ उसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि वह रानी नहीं थी, बेगम नहीं थी, वह एक धाय माँ थी और जो कुछ उसने अपने राज्य के लिए, अपने स्वामी के लिए किया वैसा संभवतः आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। कल्पना करो भैया कि एक माँ के सामने उसके एकमात्र लाडले बेटे की अत्याचारी द्वारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो उस माँ के मन पर क्या बीतेगी? क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, मगर पन्नाधाय की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं थी खूबी, स्वेच्छा से किए गए त्याग और बलिदान की कहानी थी। सुनो, चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई। उनके बड़े पुत्र भोजराज पहले ही कालग्रस्त हो गए थे। दूसरे पुत्र विक्रम सिंह 14-15 वर्ष के थे। सबसे छोटे उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष के। उदय सिंह की देखभाल पन्नाधाय करती थी। उनके भी एक पुत्र था चंदन, उदय सिंह जितना ही बड़ा। महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रम सिंह का राज तिलक किया गया, मगर एक दासी पुत्र बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। उसने छोटे बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया और चित्तौड़ की राजगद्दी पर घात लगाए बैठा था। खूबीलाल, थोड़ी कल्पना करो कि जहां अधिकांश कर्मचारी पथ भ्रष्ट हो गए हो और अबोध राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हो, वहां क्या परिणाम हुए होंगे। खूबीलाल स्तब्ध होकर सुन रहा था। बोला, सचमुच उनकी स्थिति कठिन हो गई होगी जीजी। कठिन ही नहीं, खूबी भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई। उस महादुष्ट ने एक चाल चली थी। नवरात्र में उसने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन कराया और उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई। अच्छा, हाँ, उसकी योजना थी कि नाच रंग में
लगी जनता को धोखे में रखकर वह दोनों की हत्या कर देगा, तब उसका मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। विक्रम सिंह तो उस धोखे में आ गया, मगर उदय सिंह पर पन्नाधाय ढाल बनकर छाई हुई थी, इसलिए वह उसे धोखे में नहीं फंसा सका। बनवीर भी जानता था कि जब तक पन्नाधाय है तब तक उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं होगा। उधर पन्नाधाय को भी पता लग गया था कि नगर व्यापी नाच रंग के बीच हत्याकांड करने वाला है, मगर वह उदय सिंह को लेकर कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी। क्यों जीजी? बनवीर के आदमी सब और चौकसी पर थे, बाहर निकालना निरापद नहीं था। महल में उसे छिपाने से कोई लाभ नहीं था, क्योंकि सभी ओर बनवीर के भेदिए मौजूद थे। इस भयंकर संकट ने पन्नाधाय ने अपने मन में एक ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया था जैसा कोई माँ शायद नहीं कर सकेगी। उसने उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया था, इसलिए वह रूठकर रसोई घर में ही सो गया। कीरत नाम का बारी पन्नाधाय का भक्त था। वह महलों से झूठी पत्तलें इकट्ठी करके ले जाने का काम करता था। पन्नाधाय ने उसे सिसोदिया वंश की आन बचाने के लिए यह काम सौंपा कि वह अपने टोकरे में उदय सिंह को छिपाकर चित्तौड़ के किले से बाहर पहुंचा दे। पन्नाधाय के वहां आने तक उसकी रक्षा करे। कीरत बारी बात और धर्म का धनी था। उधर कीरत गया और इधर पन्नाधाय का एकमात्र बेटा चंदन तमाशा देखकर लौटा। वह माँ से राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछता रहा, क्योंकि वे दोनों प्राय साथ साथ ही खाना खाते, पर माँ ने हाँ हूँ करते हुए उसे उदय सिंह के शयन कक्ष में लाकर खाना खिलाया, प्यार किया और फिर उदय सिंह के पलंग पर ही उसे बिठाकर किसी गहरी चिंता की छाया में डूबे डूबे कई अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई। माँ की ममता की छाती पर पत्थर रखकर वह सब कुछ कर रही थी जो दुनिया की कोई माँ कभी नहीं कर सकती। राज्य की रक्षा कर, राजवंश की रक्षा कर, चित्तौड़ के गौरव की रक्षा कर, सत्य और निष्ठा की रक्षा कर। आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा थी। अबोध चंदन माँ के दुलार की छाया में शीघ्र ही निद्रा मग्न हो गया। सो गया, ऐसी नींद सो गया कि उस नींद का सवेरा आज तक नहीं हुआ। थोड़ी देर में षड्यंत्री हत्यारा बनवीर विक्रम सिंह के खून से रंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में घुसा। पन्ना से कड़क कर उसे धिक्कारा, फटकारा, मगर राज्य के नशे में पागल उस दुष्ट ने अट्टहास करते हुए कहा, पन्ना, आज भवानी मुझ पर प्रसन्न है। देख, इस तलवार की धार पर सिसोदिया वंश के दोनों सपूतों का खून अब एक होने वाला है। आज तू उदय सिंह को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगी। एक बार माँ की ममता ने सिर उठाया और पन्ना बनवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी, अरे नीच पात की अबोध बालकों की हत्या करके तू क्या बहादुरी बखानता है? तू उदय सिंह की हत्या ना कर, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, कुछ तो दया कर। मगर बनवीर का अट्टहास सुनकर उसका क्षत्रियत्व जाग उठा और वह कटार लेकर बनवीर पर टूट पड़ी। भाग्य दुष्टों का भी साथ दे देता है खूबी। बनवीर की बाह में भी कटार का बार कर बैठी और क्रोध से फुफकारते हुए उसने पलंग पर सोए बच्चे पर तलवार चला दी। पलंग पर से चीख तक नहीं उठी। माँ के कलेजे को भेद कर जो चीख उठी वह आज भी चित्तौड़ के खंडहरों में गूंज रही होगी। माँ के मीठे दुलार में सोया हुआ चंदन आज तक भी उस दुलार की छाया में सोया हुआ होगा खूबी। जीजी आगे कुछ नहीं कह सकी। उसका गला भर आया था, आंखों में आंसू झर रहे थे। खूबी लाल की आंखें भी तर हो गई थी। अभ्यास कार्य। मर्दानी, मर्दों जैसा काम करने वाली। दृष्टि, नज़र, पातकी, पापी,
स्वेच्छा अपनी इच्छा, कालग्रस्त मृत्यु को प्राप्त, निधन मृत्यु, षड्यंत्र साजिश, खंडहर टूटे घर, निष्कंटक कांटे रहित या बाधा रहित, अनभिज्ञ अनजान, निरापद जिसमें कोई आपत्ति नहीं हो, सुरक्षित, भेदिए भेद देने वाले, बारी सफाई कर्मी, शयन कक्ष सोने का कमरा, निद्रामग्न नींद में डूबा हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।